हेलो दोस्तों, जॉब स्टडी एएलपी में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं आपको करा रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी। तो दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलते हैं नदियाँ तथा नदियों की घाटी से, तो मैं तीसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो मैं आज आपके लिए तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। अगर आप तीनों के तीनों पार्ट देख लेते हैं तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके दोस्तों यदि आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी बेस्ट करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितने भी आपके टॉपिक दे रखे हैं मैं सभी टॉपिक के आपको एमसीक्यू कराता जा रहा हूँ। यदि आपको एमसीक्यू तरीके से पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, तभी आपकी तैयारी बेस्ट होगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलते हैं तो मैं तीसरा पार्ट भी लेके आऊँगा। तो मैं तीसरा पार्ट भी लेकर आया हूँ। ये भी मुझे क्वेश्चन लगते हैं कि ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन है आपका, भाखड़ा नागल बांध परियोजना कहाँ है? तो कहाँ है, कौन से राज्य में है? पंजाब राज्य में है। और कौन सी नदी पे बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन याद रखना है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पर है। और कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। ओके दोस्तों, दूसरा है आपका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ है? राजस्थान में है। और किस नदी पर बना हुआ है? सतलज ब्यास नदी पर बना हुआ है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है और इसी लेवल में आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी और ब्यास नदी पर है। किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर बनी हुई है। और किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित है। और किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरक्का परियोजना किस में है? भागीरथी नदी पर बनी हुई है। और किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना हुआ है और आंध्र प्रदेश में है। फरक्का परियोजना भागीरथी नदी पर है और पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। ओके दोस्तों, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में टॉपिक दे रखे हैं मैं सभी टॉपिक के आपको एमसीक्यू कराता जा रहा हूँ। और जितने भी मैं अपनी वीडियो में एमसीक्यू कराता हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। कारा पारा जो परियोजना है वो ताप्ती नदी पर है और गुजरात में स्थित है। ओके, इंडुकी जो परियोजना है वो परियोजना कहाँ है? पेरिस नदी पर है, पेरियार नदी पर है और केरल में स्थित है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? उत्तरांचल में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, कोयना परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। और किस नदी पर बनी हुई है? कोयना नदी पर ही बनी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने मैं आपको वीडियो में कराता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ये रहा। दोस्तों मैं अब आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं। अब मैं उनके क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। और यदि आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी बेस्ट करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए कट हो जाएगा, गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है कानपुर शहर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल, आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से गंगा यमुना नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी बोले ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? प्रयागराज। ये भी आपको याद रखना है। गंगा यमुना के संगम पर जो शहर बसा है उसे कहते हैं इलाहाबाद। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सरयू नदी पर। अयोध्या सरयू नदी पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी वेस्ट करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितनी भी आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में टॉपिक दे रखे हैं, मैं सभी टॉपिक के आपको एमसीक्यू कराता जा रहा हूँ। यदि आपको एमसीक्यू तरीके से पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बोला ना, गोमती नदी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुवाहाटी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जल्दी से जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश राज्य का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है विजयवाड़ा शहर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से शिप्रा नदी या शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, उज्जैन शहर। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, गोमती नदी के किनारे स्थित है। महाराष्ट्र का नासिक शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कावेरी नदी के किनारे बसे प्रमुख दो नगर कौन से हैं? इसका जवाब मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके दोस्तों, इसका जवाब मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बोला ना, हुगली, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। और ये तो सारा क्वेश्चन कटा हुआ है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कंप्यूटर में भी पता नहीं क्या क्या हो जाता है यार। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। ये थोड़ा क्वेश्चन कट गया है यार, दिक्कत आ जाती है जब कट जाता है क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पढ़ के बता दिया आपको। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कट चुका है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों के पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए।
तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरत किस नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं? तो जल्दी से जल्दी बताइए, सूरत किस नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत शहर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बता देना। यदि आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी वेस्ट करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। जितने भी आपके टॉपिक दे रखे हैं मैं सभी टॉपिक के आपको एमसीक्यू कराता जा रहा हूँ। यदि आपको एमसीक्यू तरीके से पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसकी भी कुछ मात्रा कट रही हैं, कंप्यूटर में गड़बड़ हो गई दिखी थी मुझे लगता आज। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बोला ना, झेलम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बता देना। यदि आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी वेस्ट करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।